आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो कि वोट मत देना। हाँ बिल्कुल रहता हूँ, हाँ रहता हूँ। आपने भी बोला ना गलत लोगों का वोट नहीं चाहिए। हमें देना ही नहीं, आपको वोट नहीं चाहिए ना, हम देंगे ही नहीं। अरे हम देंगे ही नहीं वोट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। सूरज उगता है तो डूबता भी है, यह हर कोई जानता है। उर्दू में कहते हैं कि किसी चीज का उरूज होता है तो जवाल भी होता है। बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि बीजेपी का जो सूरज है वो अब डूबता हुआ दिख रहा है पूरे देश के अंदर। देश के लोग बहुत नाराज हैं और उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, जो सारी घटनाएं घट रही हैं बीजेपी के नेताओं के साथ, उसको देखकर आप में से हर कोई समझ जाएगा कि बीजेपी का सूरज अब डूबने की तरफ है। बीजेपी के नेताओं का जो हश्र कर रही है उत्तराखंड की जनता, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां बीजेपी की हालत बहुत टाइट चल रही है, जबकि वहां सरकारें बीजेपी की ही हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, एक के बाद एक, तकरीबन 3 वीडियो क्लिप्स, जिसमें आप देखेंगे बीजेपी नेताओं का क्या हश्र किया है उत्तराखंड की जनता ने। हरिद्वार का एक वीडियो देख लीजिए सबसे पहले कि नेताजी वोट मांगने गए हैं, अपने काम बताने गए हैं, वहां की जनता ने उनका क्या हाल किया है, बीजेपी के लोगों को दौड़ा दौड़ा दिया है। ये वीडियो देखिए और जनता का गुस्सा देखिए और बीजेपी के नेताओं को चेहरा छिपाने की जगह कैसे नहीं मिल रही वो भी देखिए। तो ना मोहल्ले में मात्र छाया से घुसो। आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो कि वोट मत देना। हाँ बिल्कुल रहता हूँ, हाँ रहता हूँ। कितने दिन से घर में ये 2 साल से सब कोविड के बाद सब अपने घर में ही है। ये कब बनी थी? 2 साल के बाद ये सड़क जब रोहित सहगल भैया ने ये मकान खरीदा था बराबर वाला, नहीं जब भी बनी हो, वो तो पत्थर तो मदन कौशिक ने हर जगह लगा रखे, मंत्री जी ने। काम भी तो नहीं हो रहा, उधर से घुसो। ये जो वीडियो बनाए गंदी राजनीति कर रहे हैं। गंदी राजनीति। आप ये भी बोल रहे थे ना मुझे, आपने भी बोला ना कि हमें वोट मत देना। आपने भी बोला सचिन भाई, आपने भी बोला ना गलत लोगों का वोट नहीं चाहिए। हमें देना ही नहीं, आपको वोट नहीं चाहिए ना, हम देंगे ही नहीं। अरे हम देंगे ही नहीं वोट। आप पीठ में छुरा आप लोग घोप रहे हो इस मोहल्ले वालों के। हम नहीं घोप रहे। सड़कों पे शर्टें फाड़ फाड़ के हम नहीं लड़ते, आप लड़ते हो। सड़कों पे शर्टें फाड़ के आप नहीं लड़ते, आप लड़ते हो, हम नहीं लड़ते सड़कों पे। अरे ये चीज ठीक नहीं है, मेरी बात सुनो। अरे बाबूजी पूरा ये जो पूरा मामला आपने देखा ये हरिद्वार का है। बीजेपी के वहां सारे विधायक हैं और बीजेपी के विधायक जी और बीजेपी के नेतागणों की क्या हालत कर दी जनता के लोगों ने, जनता ने कि उनको भगा दिया और ये तक कहने को मजबूर कर दिया है कि नेताजी ने ये कह दिया कि नहीं चाहिए तुम्हारे वोट। तो बीजेपी को लोगों ने क्या कहा ये आपने इस वीडियो के अंदर सुना कि हमारे वोट नहीं चाहिए, हम बताएंगे तुम्हें आने वाले वक्त के अंदर, नहीं देंगे वोट। आज तक किसी राजनीतिक दल के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कि जनता मुंह पे कह दे कि तुमको वोट ही नहीं देंगे हम। ये बीजेपी के साथ बंगाल में भी हुआ था और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ यही हाल जो हो रहा है ये उत्तराखंड में भी हो रहा है, जबकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। मैंने जो आपको वीडियो दिखाया वो ताज़ा वीडियो है, वो अभी हाल का वीडियो है जिसको एक द शादाब वर्ल्ड न्यूज़ है उन्होंने भी शेयर किया था और अलग अलग जगह पे ये वीडियो मौजूद भी है। तो ये सारे के सारे हालत जो है बीजेपी के लोगों की उत्तराखंड में है, जिस उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। मैं आपको और भी वहाँ की वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जनता कितने गुस्से में है बीजेपी के विधायकों से। महंगाई बढ़ती हुई है, इसी तरह से जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है वैसे ही महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो आसमान छू रही है और बेरोजगारी भी आसमान छू रही है। नोटबंदी करके कोई फ़ायदा नहीं मिला है, जनता को उल्टा नुकसान हो गया है। ज़बरदस्ती में जीएसटी जिस गलत तरीके से लगाया है तो छोटे जो दुकानदार हैं उनके जो धंधे हैं वो चौपट हो गए हैं। और बीजेपी की सरकारों के पास कोई रोड मैप नहीं है। जिन लोगों ने कोविड की बर्बादी देखी है, बदहाली देखी है, तो बीजेपी की सरकारों से वो वैसे ही नाराज़ हैं, वैसे ही गुस्से में हैं। मुआवजा भी लोगों को नहीं मिला है। ऐसे अनेकों अनेक कारण हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस सब के बाद भाजपा के जनप्रतिनिधियों का बाहर निकलना नामुमकिन हो गया है। ये भी अब हो रहा है जबकि कृषि काले कानून तो पूरे 1 साल के बाद रद्द करने को मजबूर हो गए मोदी जी। रद्द करने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। बीजेपी से गुस्सा लोगों का वही मौजूद है। मैं आपको और भी वीडियो दिखा देता हूँ। हरिद्वार का ही वीडियो दिखाया जहाँ नेताजी को दौड़ा दौड़ा दिया जनता ने और कितना गुस्से में जनता ने खरी खरी सुनाई है। वहीं उसी हरिद्वार का लखसर विधानसभा सीट के जो विधायक हैं संजय गुप्ता, उनको बैठा के लोगों ने माइक पर बोल दिया कि नहीं चाहिए ऐसा जनप्रतिनिधि। किसी विधायक या किसी सांसद, किसी जनप्रतिनिधि के मुंह पर माइक पर लोग बोले कि नहीं चाहिए ऐसा जनप्रतिनिधि, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। ये इतिहास में कभी सुना है आपने? मतलब इतिहास जो बन रहा है उत्तराखंड के अंदर वो है बीजेपी के हर एक नेता की शायद जमानत जब्त हो जाएगी। नव भारत टाइम्स एनबीटी हिंदी न्यूज़ ने डाला है, हरिद्वार के लखसर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक संजय गुप्ता के सामने लोगों ने कह दिया नहीं चाहिए ऐसा जनप्रतिनिधि, नहीं चाहिए ऐसी सरकार।
ये वीडियो आप देख लीजिए, ये कुछ ही वक्त पहले का है, कुछ दिन पहले का है, और ये हाल फिलहाल के वीडियोस में से एक है। सुनिए। अधिकारी हमारे बीच में इस तरह की निराशा की बातें करते हैं तो अफसोस है मुझे ऐसी सरकार पर, और हमारे विधायक यहाँ बैठ करके ऐसी बातें करते हैं। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, वो नहीं चाहिए जैसे ऐसे जनप्रतिनिधि। ये आपने दो विधायकों की हालत देख ली उत्तराखंड के अंदर, जहां उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की सरकार है। सरकार का क्या हश्र होगा ये आपके सामने है, बीजेपी के नेताओं का क्या हश्र हो रहा है ये भी आपके सामने है, जनता का गुस्सा आपके सामने है। अब आपको समझने में देरी नहीं होगी कि अब जो लहर है वो बीजेपी के खिलाफ साफ दिख रही है। मैं आपको उस लहर को एक और दिखा देता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही, 2 महीने पहले, एक बीजेपी ने रैली निकाली थी और उसकी रैली का नाम था भाजपा की विकास यात्रा, जो पूरे उत्तराखंड में उन्होंने आयोजित की थी। और उत्तराखंड के जब वो जनपद, इसी क्षेत्र के जनपद हरिद्वार के मंगलौर में निकली, तो किसानों ने उनका किस तरह से काले झंडे दिखा के वहाँ स्वागत किया था कि वो बीजेपी कभी नहीं भूल सकती। ये वही उत्तराखंड का वही हरिद्वार है जहाँ विधायकों को भगाया जा रहा है, मुंह पर उनके बोला जा रहा है नहीं चाहिए ऐसा जनप्रतिनिधि, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। ये वीडियो देखिए, जब बीजेपी की तथाकथित विकास यात्रा निकली है इसी हरिद्वार से, तो क्या हश्र किया है किसानों में कालो झंडों ने, देखिए। भारतीय किसान यूनियन ने इसको अपने ट्विटर पे डाला भी था और साफ साफ लिखा भी था। इसके अलावा अगर कोई आप में से लगता किसी को समझ में आए कि अभी बीजेपी सरकार बना सकती है तो वो गलतफहमी में है। ये बीजेपी की विकास यात्रा का हश्र हुआ था, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, और बीजेपी के नेताओं का क्या हश्र हो रहा है ये आपके सामने है। वहीं पर देवेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने कांग्रेस की रैली का डाला और कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली वहाँ पर, उसको उसी क्षेत्र के अंदर कितना बड़ा वहाँ पर वो मिला है जन समर्थन, वो भी आप देख लीजिए। तो दीवार पे लिखी इबारत साफ दिख जाएगी कि क्या होने वाला है। देवेंद्र यादव जी ने डाला है, विधानसभा झबरेड़ा पहुंची परिवर्तन यात्रा, कांग्रेस में हुआ जनपद हरिद्वार, परिवर्तन निश्चित है, नाकाम भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार है पूरा उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। अब इस वीडियो की जरा झलक देखिए और बीजेपी के दोबारा जाके विकास यात्रा को देखिएगा और बीजेपी के नेताओं का आशीर्वाद देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा उत्तराखंड में क्या होने वाला है। ये कांग्रेस की यात्रा अंदर आपने जो देखा होगा जन सैलाब, वही आपको समझने के लिए काफ़ी है कि क्या होने वाला है उत्तराखंड में, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के खिलाफ कितना गुस्से में हैं लोग। जिस तरह से इस वीडियो के अंदर जो मैंने क्लिप्स जोड़ी हैं, विधायकों का जो हश्र किया है जनता ने, बीजेपी की यात्रा का, विकास तथाकथित विकास यात्रा का जो हश्र किया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि बीजेपी के पास जन समर्थन है तो मैं कहूँगा किसी से इलाज करा लीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, उसके बाद भी आपका ब्रेन वॉश है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ज़मीनी हालात उत्तराखंड में ये हैं, जिस उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, कि बीजेपी नेताओं का चेहरा लोग देखना पसंद नहीं कर रहे। अगर इन वीडियोज़ को माने, अगर इन वीडियोज़ से ही आप नक्शा खींचें तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि क्या हालात बन गए हैं। ब्रांड मोदी कहाँ पर है, ब्रांड बीजेपी कहाँ पर है। जिस चीज़ को झूठ के आधार पर बनाया जाए उसका हश्र यही होता है। उसी बात पे अपने वीडियो को ख़त्म करूँगा कि जिस चीज़ का उरूज होता है उसका जवाल भी होता है। मतलब अगर सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है, और बीजेपी का जवाल या यूँ कह लीजिए सूर्यास्त अब दिख रहा है सामने। झूठ पे बनाई हुई इमारत जो है वो बहुत देर टिकती नहीं है। इसीलिए कहते हैं कुछ काम कर लिए होते तो शायद बीजेपी को लोग सुन लेते, अब तो सुनने को भी तैयार नहीं है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में जो आपके दोस्त हो उनके साथ साझा कीजिएगा इसका लिंक, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।